नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। आप सबका इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि 2-3 दिन से ये देखने में आ रहा है कि नर्सिंग के संबंध में एक डीएचएस की एक आर्डर आपका वायरल हो रहा है तेज़ी से, और कई बच्चियों ने हमको ये भेजा है और उनके अंदर एक घबराहट है कि सर अब क्या होगा। 2022 के एग्ज़ाम में स्टे लगा हुआ है और 2023-24 सेशन को जो है वो इस आर्डर में जो है वो शून्य घोषित कर दिया गया है। तो जी हाँ, आज मैं उसी आर्डर के बारे में, जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैं उसी को स्पष्ट करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और यदि आप इस चैनल में नए हों तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है वो हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हमने इस आर्डर की मुख्य मुख्य बातों को हमने नोट कर रखा है। तो ये आर्डर आपका जो डीएचएस का है, जी हाँ, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ये आपका 18 सितंबर 2023 का ये एक आर्डर है और तेज़ी से ये वायरल हो रहा है। और नर्सिंग की बच्चियां इसको पढ़ पढ़ करके परेशान हैं। कई बच्चियों ने हमको ये व्हाट्सएप किया है और मैसेज सेक्शन में भी बच्चियां हमसे ये पूछ रही हैं कि सर अब क्या होगा। तो उसी के बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप देखें। निसंदेह रूप से आपके अंदर जो भी भ्रम है वो आपका दूर होगा। तो ये आदेश है आपका 18/9/2023 का, और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग कि जो 18 शासकीय नर्सिंग कॉलेज हैं उनमें आपका जो बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स संचालित होता है, तो उसी के संबंध में है ये। तो जैसा कि हमको मालूम है कि पीएनएसटी 2022 जिसका एग्ज़ाम आपका जुलाई 2023 में हुआ है, तो उसी को लेकर के बच्चियाँ काफ़ी डाउट में हैं, क्योंकि वो उसमें जो है वो आपका माननीय हाई कोर्ट की जो जबलपुर की जो ग्वालियर खंडपीठ में उसने जो स्टे दे रखा है। और स्टे का जो मुख्य आधार है वो यही है कि 2022 का एग्ज़ाम जो है वो 23 में लिया जा रहा है। तो इस तरह से सेशन लेट है। इसी आधार पर जो है वो माननीय हाई कोर्ट ग्वालियर खंडपीठ ने इसमें जो है वो स्टे दे रखा है। तो उसी न्यायालय की बातों को ध्यान में रखते हुए ये आपका जो 18/9/2023 का डीएचएस का आदेश है, इसको जारी किया गया है। और जो स्टे वाला है आपका 2022 वाला, तो उसका आपका रिट पिटीशन नंबर है आपका 15750/2023। तो इसी में आपका जो है वो सेशन लेट होने के आधार पर स्टे दे रखा है। तो उसकी भी कार्रवाई चल रही है, मामला पेंडिंग में है और आशा है कि शीघ्र ही उसका जो है वो कोई निराकरण हो जाएगा माननीय हाई कोर्ट द्वारा। अब बच्चियां ये परेशान हैं कि सर ये हमारे रिजल्ट नहीं आ रहा है 2022 का, और 2021 की डीएचएस काउंसलिंग भी नहीं हो रही है। और इस आदेश में जो है 2024 आपका 23-24 सेशन को जो है वो शून्य घोषित कर दिया है, यानी कि इस वर्ष के लिए कोई एडमिशन नहीं होंगे। तो इससे बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। हमारे जो आपका 2022 का रिज़ल्ट है या जो 2021 की जो डीएचएस काउंसलिंग है उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। यहाँ तक मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि जो डीएचएस 2021 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके आधार पर डीएमई कॉलेज ने तो अपने एडमिशन ले लिए, लेकिन डीएचएस वालों ने अपने एडमिशन नहीं लिए, ना ही कोई काउंसलिंग करवाई। तो एक बात तो स्पष्ट है कि ये भी मामले पेंडिंग हैं आपके। 3 तरह के मामले पेंडिंग हैं। तो जो डीएचएस 2021 काउंसलिंग का मामला जो पेंडिंग है, तो उसमें जो रिप्लाई दिया है डीएचएस वालों ने, तो उससे तो स्पष्ट होता है कि डीएचएस 2021 की काउंसलिंग करवाने के बिल्कुल मूड में नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारा एक कानून व्यवस्था भी है। हाई कोर्ट इसको मामले को गंभीरता से ले रहा है, और हाई कोर्ट जो है वो यदि आदेश देता है तो 2021 डीएचएस की काउंसलिंग भी होगी। जहाँ तक हम बात करें कि 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ है, तो उस एग्ज़ाम पर इस आदेश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है।
क्योंकि वो तो सेशन आपका माना जाएगा और उसमें बाकायदा काउंसलिंग भी होगी टीचर्स की। अब हम बात करते हैं कि 2024, तो जी हाँ, 2022 तक का तो ठीक है, 23-24 सेशन को अगर इन्होंने शून्य भी घोषित करते हैं तो कोई दिक्कत की नहीं है, क्योंकि ये हमारा 2023 का लगभग अंत चल रहा है, सितंबर माह चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर लगभग 3 माह बचे हुए हैं। तो 2024 का एग्ज़ाम जो है वो आपका होगा, और ऐसा हमने पहले वीडियो में बताया था, आपका संभावना व्यक्त की थी कि नवंबर दिसंबर तक इसके जो है, या और भी अगर थोड़ा सा लेट होता है तो जनवरी तक आपके जो है वो फार्म फिलअप करने के लिए आ जाएंगे, और 1 से 2 महीने के दौरान जो है इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो बिल्कुल इस वायरल आर्डर का बिल्कुल आप पे कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ना ही हमारे 2022 के रिजल्ट पर, ना ही हमारे जो है 2021 की टीचर्स काउंसलिंग पर, और ना ही हमारे जो आगामी एग्ज़ाम आपका जो है वो 2023 का होना था, तो उस 23 को जो है वो शून्य घोषित किया गया है। तो अब 2024 का आपका एग्ज़ाम होगा। तो जो बच्चियाँ तैयारी कर रही हैं, बिल्कुल उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, पूरी ताकत से तैयारी करें, क्योंकि निसंदेह रूप से 2024 में आपका जो है वो PNST का एग्ज़ाम होगा, और उसको आप जो है क्रैक करके अपना कैरियर को जो है वो सुनिश्चित कर सकती हैं। तो आशा करता हूं कि आपको पूरी बातें हमारी समझ में आ गई होंगी। जो 18/9/2023 का DHS का जो आदेश है, उससे बिल्कुल कोई हमारे कैरियर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। 2024 में एग्ज़ाम होना ही है, तो भाई हमारे पास करीब 7 से 8 महीने हो सकते हैं, तो उस दौरान हम जो है तैयारी करें। यहाँ पे मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो पिछले 2-3 एग्ज़ामों से देखने में आ रहा है, तो हमको जो है पेपर क्या है काफ़ी डीपली और कठिन लग रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल क्या है कि जो सिलेबस है हमारा, वो आपका मध्य प्रदेश में भी आपका 11th-12th में NCERT लागू हो चुकी है। तो नीट की तरह ही जो है वो NCERT आपकी 11th-12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसी से आपके जो है वो क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग दूसरी बुकें पढ़ते हैं, गाइडें वगैरह पढ़ते हैं, या कोई कोचिंगों में जो है, रीवा में भी ऐसी कोचिंगें हैं जो किसी के नोट्स की फ़ोटोकॉपी करवा के दे रही हैं, जो जिनका इस नर्सिंग से एग्ज़ाम से ज़्यादा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि दोनों का नेचर आपका अलग अलग है। वो नोट्स हैं वो आपके ख़ास तौर से आपका जो नीट है या 11th-12th है उनके हिसाब से दिए गए हैं, जबकि नर्सिंग एग्ज़ाम का नेचर जो है बिल्कुल अलग है, और उसमें टॉपिक जो है वो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, अलग पैटर्न क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमको जो है अपना आधार बनाना चाहिए। वो मुख्य रूप से हमको जो 11th-12th की बुकें जो हमने पढ़ी हैं उन्हीं को हम आधार बनाएं, और उन्हीं में जो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, लास्ट में कुछ सारांश दिए गए हैं, तो उनका भी हम अध्ययन करें। जहाँ तक मैं मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा की बात कर रहा हूँ, तो मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा द्वारा भी जो है वो 2024 में जो PNST का एग्ज़ाम होने वाला है उसको आधार बना करके एक डॉपर बैच स्टार्ट किया है। तो उस डॉपर बैच के बारे में भी आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। काफ़ी हम लोग ध्यान दे रहे हैं, और 2022 में भी हमारा रिजल्ट जो है लगभग 50% से ऊपर रहा है, मतलब कि 50% से ज़्यादा बच्चियाँ जो है वो इस एग्ज़ाम में 2022 के जो रिज़ल्ट आ रहा है उसमें जो है वो सफल हो रही हैं। तो आज यहीं तक, चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। और हाँ, एक बार फिर इस तरह के अपडेट मैं इस वीडियो में देता रहता हूँ, तो आप हमसे मैसेज बॉक्स में भी आप हमसे पूछ सकते हैं, या हमारे पर्सनल मोबाइल नंबर उसको आप नोट कर लीजिए, 930-281-2239। तो उसमें भी आप हमको व्हाट्सअप करके जो है वो अपने जो भी डाउट बन रहे हैं, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक संभव होगा मैं आपके डाउट क्लियर करने का प्रयास करूँगा। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, कोई नए अपडेट के साथ में। नमस्कार, धन्यवाद।